हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 3। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब 1 मिनट के अंदर वो 360 बार घूम जाता है। 360 बार क्या करता है? घूमता है, करता है। तो 1 सेकंड में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मुझे बताओ, एक पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूमता है? 360 बार। मतलब एक बार घूमता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का बनता है ना। तो ये कह रहा है वो पहिया 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ये मुझे रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहले 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। तो अपन लिखेंगे चूंकि पहिया मतलब एक व्हील, गाड़ी की व्हील होती है चक्का, एक पहिया 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में चक्कर, एक पहिया 60 सेकंड में चक्कर लगाता है बराबर कितने? 360 चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है। इसलिए एक पहिया 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर लगाएगा? 360 बट्टा 60, 6 चक्कर। भाई ये तो कह रहा है 1 सेकंड में कितने कोण का बनाएगा। तो पहले हम ये पता करेंगे कि जो गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है। तो हमने पहले पता, क्योंकि हमें 1 सेकंड में कोण निकालना है 1 सेकंड के अंदर। तो पहले 60 सेकंड में कितना घूमता है? 360। तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा? 360 बट्टा 60, 6 चक्कर। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो व्हील है, गाड़ी का पहिया है, वो 6 चक्कर लगाता है। कितने लगाता है? 6। अब आप खुद बताओ, 1 चक्कर में कितने डिग्री कोण बनाता है? 360। 360 का मतलब 2 पाई। रेडियन का मतलब क्या होता है? 2 पाई। 1 सेकंड, 1 चक्कर में 2 पाई कोण बनाता है। तो 6 चक्कर में कितना बनाएगा? 2 पाई इंटू 6, 12 पाई। तो अपन लिखते हैं चूंकि गाड़ी का पहिया एक चक्कर में कोण बनाता है बराबर 360 डिग्री, या रेडियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई। ये रेडियन में पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है? तो अपना रेडियन में क्या लिख दिया? 360 का 2 पाई। कैसे? आप देखो ना, ये डिग्री है 360, इसको डिग्री उसमें रेडियन के बदले किससे गुणा करते हैं? एक ये कट गया तो 2 पाई तो आएगा। यानी गाड़ी का पहिया 1 चक्कर में कितने कोण बनाता है? 2 पाई। इसलिए गाड़ी का पहिया कितने चक्कर में? 1 सेकंड में निकालना। 1 सेकंड में कितने चक्कर काटता है वो? 6। तो 6 चक्कर में कोण बनाएगा बराबर, इसलिए गाड़ी का पहिया 6 चक्कर में कोण बनाएगा बराबर 6 इंटू 2 पाई रेडियन। ये रेडियन में है 2 पाई, तो ये 12 पाई रेडियन। इसका आंसर क्या आ गया? 12 पाई रेडियन। मतलब वो गाड़ी का पहिया 1 सेकंड के अंदर 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड को 6 बार घूमता है। जब एक बार घूमता है तो गाड़ी का पहिया 2 पाई एंगल बनाता है रेडियन का। तो 6 बार घूमेगा तो कितना बनाएगा? 12 पाई। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब ध्यान देना, अगला एक फॉर्मूला अपन सीख रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या किसे? आर से शो करते हैं, आर, कॉमा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण थीटा तथा वृत्त की परिधि पर काटे गए चाप यानी कॉर्ड, मतलब रेडियस सेंटर पे बनाया गया एंगल थीटा एंड सरकमफ्रेंस पे जो कॉर्ड है, जो परिधि पर चाप है, काटे गए चाप एल में संबंध। मतलब आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर एल और थीटा। आर का मतलब रेडियस, एल का मतलब कॉर्ड,
और थीटा मतलब जो सेंटर पे एंगल बना, इन तीनों में क्या रिलेशन है ध्यान देना। ये आपका एक सर्किल है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, ये इसकी रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, और ये आपका चाप है ए बी, क्या है, चाप ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, यहां से यहां तक ये चाप है, इसकी जो लेंथ है एल है, इसकी जो लेंथ है क्या है, एल है, ए बी की लेंथ क्या है, एल, ये रेडियस, ये एंगल थीटा, ये हमेशा बेटा रेडियन में होगा, किसमें होगा एंगल, हमेशा रेडियन में होगा, क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन यही है, वृत्त के केंद्र पर उसी त्रिज्या के सामने कोण जो बनता है वो हमेशा रेडियन में बनता है। तो ध्यान देना, ये आर रेडियस है, ये चाप है और ये थीटा, इन तीनों में एक संबंध होता है, क्या संबंध है, थीटा इजिकल टू होता है एल अपॉन आर रेडियन, क्या होता है बेटा, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर रेडियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है, ये नोट कर लेना, ये थीटा आर और एल में एक रिलेशन है, वृत्त के केंद्र पर काटे गए वृत्त की त्रिज्या आर, चाप एल और थीटा में एक संबंध क्या हो गया, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर रेडियन, इसको नोट करना। अब आगे के जो भी क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन होंगे अपने, इसलिए इस फॉर्मूले को जल्दी से आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपका ये कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस वृत्त पर एक चाप काटा गया परिधि पर, उसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, तो उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, ये हमें देखो डिग्री में पूछ रहा है, कितने डिग्री का होगा, डिग्री में मान निकालना है। तो ध्यान देना, आपको गिवन क्या है, गिवन है वृत्त की त्रिज्या मतलब आर, क्या होता है 100 सेंटीमीटर, अपन जानते हैं त्रिज्या को आर से शो करते हैं, और चाप की लंबाई मतलब क्या दे रखा है, एल कितना है, 22 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, थीटा। भाई उस रिलेशन के अंदर जो भी रिलेशन हमने पढ़ा था एल थीटा, इसमें 3 चीजें होती है, 3 क्वांटिटी होती है, एल आर और थीटा, इनमें से कोई 2 गिवन हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। इस बार आपको एल गिवन है और आर गिवन है, थीटा निकालना है। कभी आपको थीटा गिवन होगा, आर गिवन होगा, एल निकालना होगा, कभी आपको आर होगा और ये एल होगा, थीटा निकालना होगा, कभी थीटा होगा, एल होगा, आर निकालना होगा, मतलब 3 में से कोई 2 चीज़ें आपको दे रखी होगी, अगली चीज़ आपको निकालनी होगी। तो ध्यान देना, ये वृत्त है बेटा, ये आपका वृत्त है, और ये वृत्त के परिधि पर ये काटा गया चाप है ए बी, इस ए बी की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है ए बी, ये चाप यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या आर है, कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ये भी आर ही होगी 100 सेंटीमीटर, ये हमें थीटा निकालना एंगल। अब आप बताओ इसके रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट, आप क्या रिलेशन जानते हो, हम जानते हैं कि वी नो दैट थीटा इजिकल टू होता है बेटा एल अपॉन आर रेडियन, क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर रेडियन, तो थीटा इजिकल टू एल कितना है, एल है आपका 22 और आर कितनी है 100, ये रेडियन है। अब आपको किस में निकालना है, कौन, डिग्री में निकालना है, तो रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, तो आपको पता ही है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बट्टा पाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये कन्वर्ट हो गया आपका डिग्री के अंदर। अब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ध्यान देना, ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 22 बट्टा 10 ये 18, इसकी वैल्यू रख दी 22 बट्टा 7, ये 7 ऊपर चला गया, डिग्री चल रहा है डिग्री, तो थीटा इजिकल टू 22 बट्टा 10 और ये हो गया 7 ऊपर ट्रांसफर हो गया, ये 22, ये 22 से 22 चला गया, ये डिग्री चल रहा है आपका। अब थीटा इजिकल टू ये बेटा मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, और कट रहा है ना, ये कट रहा है 2 के बार से 9 बार, ये गया 5 बार, ठीक है, तो ये कितना आएगा 7 नम 63 अपॉन 5, यानी 63 बट्टा 5 डिग्री, 63 बटा 5 डिग्री। वापस चेक कर लेना, 22 चला गया, ये 2 की टेबल से चला गया 9 बार, ये गया 5 बार, 7 नम 63 बटा 5 63/5 आ गया। इसको अब पूरा तो डिग्री है नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको,
12 सही 3/5 डिग्री। ये देखो 12 इंटू 5 60 प्लस 3 यानी 12 डिग्री तो कंप्लीट है, प्लस 3/5 जो आगे वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 से गुणा कर दिया, तो ये मिनट में आ गया। ये कितनी बार जाएगा बेटा? 12 बार। तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। मिनट को कैसे लिखते हो आप लोग? एक डैश लगाते हो, एक साल इसको करके लिख दिया 12 डिग्री 36 मिनट। मतलब वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये थीटा, ये कितने डिग्री का होगा? 12 डिग्री और 36 मिनट का ये कोण होगा। आपको दो चीजें दे रखी थी, तीसरी चीज निकालनी थी। नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और ले रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये भी वही थीटा आर और एल के रिलेशन के ऊपर का क्वेश्चन है। अभी बता दें मैंने, चाप, त्रिज्या और कोण के बीच रिलेशन, उसका ही क्वेश्चन है। एक वृत्त जिसकी व्यास कितनी है? 40 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है बेटा 2r। कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो r कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इसकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो पता ही है अपन को, छोटी क्लास के बच्चे ही बता सकता है। व्यास का त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और जीवा, एक जीवा दे रखी है। जीवा की लंबाई कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर है। इसके संगत काटे गए छोटे चाप की लंबाई, मतलब निकालना क्या है? चाप की लंबाई L। आगे क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसके अंदर दो बातें आपको पहले हमेशा ये पता होना चाहिए, गिवन क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए मुझे निकालना क्या है। बस, तो गिवन तो है आपको व्यास, तो त्रिज्या मिल गई, और जीवा की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई नहीं दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है। आपको चाप की लंबाई निकालनी है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकलती है। मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका केंद्र है, ये ए, ये बी है। इस बार बेटा आपको जीवा, ये जीवा है, ये दे रखी है। जीवा का मतलब क्या हुआ? ये वाली। ये कितनी दे रखी है? जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आर भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये भी 20 सेंटीमीटर। ये एंगल थीटा। अब मुझे बताओ, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये जीवा ए भी 20 है, त्रिज्या भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी त्रिज्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। तो देखो इस बार इस क्वेश्चन में किससे क्या चला कि आपको एंगल दिया नहीं था, लेकिन आपको एंगल निकालने का रास्ता दे दिया था। क्या रास्ता दिया? वो आपको देखना चाहता है कि बच्चा खुद निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। अगर आप दिमाग लगाते हो तो आपको थीटा सामने दिख रहा है, ये 20 है, ये भी 20 है, जीवा भी 20 है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री। ये एंगल हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं, तो रेडियन का मतलब क्या हो गया? π/3। π/3 भाई 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करता है? भी मैंने बताया था π/180 से। तो ये चला गया, तो π/3 को या 60 डिग्री को, दोनों एक ही चीज है, तो रेडियन में आ गया π/3। अब आपको देखो एंगल भी मिल गया। आपको ये L निकालनी है। इस बार देखो थीटा पड़ा है, त्रिज्या पड़ी है, L निकाल सकते हैं। तो आप वो रिलेशन लगाओ। हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है बेटा L/r। क्या होता है? L/r। आपको तो L निकालना है, तो उधर गुणा कर। L बराबर क्या हो गया? थीटा इंटू r। थीटा कितना है? π/3, और r कितनी है इसकी? 20। तो L इज इक्वल टू पाई का मतलब 22/7/3 इंटू 20। तो L बराबर, इसको 7 नीचे आ जाएगा, तो 22 इंटू 20 बट्टा ये 7 नीचे आएगा, तो ये हो गया बेटा L इज इक्वल टू 440/21। 440 में 21 का भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 20.9 लगभग। तो ये बेटा आपके रिजल्ट आ गया। यानी छोटे जो ये चाप है ये L, इसकी लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? 20.9 सेंटीमीटर
होगी, इसको भी नोट कर लो आप लोग जल्दी से। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, मतलब दो वृत्त है जिन दोनों के चाप की लंबाई समान है, अपने केंद्र पर क्रमशः 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? दो वृत्त है, दोनों के चाप समान है और दोनों वृत्तों के केंद्र पर बनाए गए कोण ये है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो मैं पहला केस फर्स्ट लेता हूं। केस फर्स्ट, पहले वृत्त के लिए, फॉर फर्स्ट सर्किल, पहले वृत्त के लिए दो वृत्त है ना, तो मैं अलग अलग ले रहा हूं, दो केस बता के आपको इजी ढंग से समझ में आए। पहला वृत्त की बात कर रहा हूं। पहले वृत्त की मैं चाप की लंबाई कितनी है? समान, इसलिए एल ही मान रहा हूं। त्रिज्या क्या मान लूं बेटा? R1, और कोण थीटा क्या हो गया? इसको θ1 कह देता हूं या थीटा ही कहता हूं। थीटा कितना बना रहा है? कोण 60 डिग्री। मैंने बताया था ये कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए। किसमें? रेडियन में। तो अपन इस थीटा को क्या लिख देंगे? π/3 रेडियन। बात समझ में आ गई? अब आपको पास संबंध पड़ा है थीटा, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L/R होता है। तो थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है आपको, तो और त्रिज्या कितनी है इसकी? R1 है, तो यहाँ क्या लिख दूँ? R1 क्या हो गया? L/θ। R1 क्या हो गया? L/θ। तो R1 इज इक्वल टू L कितना है बेटा? L तो आपने L माना ही है, और थीटा कितना है? π/3। तो R1 क्या हो गया? पहले वृत्त की 3L/π त्रिज्या आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले सर्किल की बात हो गई। पहले सर्किल की हमने रेडियस R1 निकाल ली। बात समझ में आ गई? पहले सर्किल की आपको दे रखी थी, लंबाई सेम है दोनों की, इसलिए LL माना, त्रिज्या R1 और एंगल 60 था, उसको रेडियन में बदल दिया। अब ऐसे ही केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, दूसरे वृत्त के लिए, फॉर सेकंड सर्किल, दूसरे वृत्त के लिए, सेकंड सर्किल के लिए अब वापस मानते हैं चाप की लंबाई, वही किसने क्या लिखा है? दोनों वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, चाप की लंबाई समान है, इसका मतलब इसकी भी चाप की लंबाई L ही है। त्रिज्या क्या मान लें इसकी? R2, और एंगल थीटा क्या हो गया? 75 डिग्री। 75 डिग्री को बेटा इस पर रेडियन में बदलो तो क्या आएगा? 180 बटा, ये रेडियन बदलेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, तो ये काटो, इसको काट के रिजल्ट निकालो क्या आता है। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये गया बेटा 17 बार जाएगा, 15 बार चला गया, ये आप काटो 5 के पारे से, कितनी बार जाएगा? 15 बार। ये कितनी बार जाएगा? 36 बार। ये होगा। तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 15π/36, और कैंसिल हो रहा है ये 5 की टेबल से, है ना? नहीं, 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये? 5π/12 रेडियन। अब ध्यान देना, वही वापस वी नो दैट, आप क्या जानते हो? थीटा इज इक्वल टू L/R2, वो त्रिज्या इसकी R2 है, तो यहां से R2 क्या हो जाएगी? L/θ। L तो सेम L ही है, थीटा कितना है? 5π/12, तो R2 हो गया बेटा 12, ऊपर चला गया 12L/5π। ये दूसरे वृत्त की आपने क्या निकाल दी? रेडियस निकाल दी। अब आपको क्या चाहिए? दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। तो देखो, अतः प्रश्नानुसार दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा? त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2। R1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 3L/π बट्टा R2 कितना निकाला आपने? 12L/5π, 12L/5π। तो R1/R2
3l अपॉन पाई इंटू 5 अपॉन 12l। ये पाई से पाई चला गया, ये l से l गया और ये 4 बार चला गया, तो ये कितना आएगा 5/4। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा 5:4 होगा। नोट कर लो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए।